हम आपकी समीपता में आए। खुदावन हमारा मन भले इधर से उधर विचलित होता है, लेकिन आप हमें मौका देते हैं कि तुम अपने मन को मारो और मेरे पास आओ। मैं तुम्हें एक मन दूंगा जिससे तुम बहुत आनंदित होगे। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज के दिन वो मन ही था जो क्रूस पर चढ़ाया गया लॉर्ड, और खुदावन वो मन ही है जो आज हमारे हृदयों में आया है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित किया खुदा हमारे लिए। अब बारी आज हमारी है कि हम अपने आप को संपूर्ण रूप से आपको बलिदान कर सकें। खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये मौका जब हमारे पहले दूत को मिला तो उन्होंने संपूर्ण रूप से अपने आप को दे दिया लॉर्ड, और खुदावन उन्होंने अपने लोगों को भी यही सिखाया कि मैं जैसे, क्योंकि मुझे ये बात किसी मनुष्य की ओर से नहीं, ये प्रभु की ओर से है। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे, ये बताने के लिए कि मैं जी उठा हूँ, मैं आज तुम्हारे साथ हूँ। मैंने 40 दिन ऐसे ही मेहनत नहीं करी। मैं जब मर कर जी उठा तो मैं 40 दिन तुम्हें ढूंढता रहा, क्योंकि तुम मेरे मरने से पहले जब मैं तुम्हारे साथ था तो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक दिन जी उठूंगा। एक दिन मैं वो पवित्र आत्मा जो सहायक है मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, और आपने एक सेवकाई चालू करी उस 40 दिन के सफर की लॉर्ड, जो आप पहाड़ से गधे पर बैठकर आप नीचे उतर आए। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये वो 40 दिन की सेवकाई थी लॉर्ड, जो आप 1963 में उतर करके आ रहे थे अपने लोगों के पास एक दूसरी सवारी में खुदावन। प्रभु इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपने खोज खोज कर उन्हें हर एक जगह से, हर एक कंट्री से निकाला लॉर्ड, और आपने बताया कि मैंने तुमसे कुछ वायदा किया है। बस मैं तुम्हें वो वायदा याद दिलाने आया हूँ कि समय आ गया है, वो घड़ी आ गई है, क्योंकि मैंने नबी के जरिए वो टाइम भी दे दिया, वो 6 से 9 के बीच में वो रैप्चर घटने जा रहा है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप आइए लॉर्ड। खुदावन हम आपका वेलकम करने चाहते हैं। खुदावन एक समय था ऐसे ही आप एक गधे के बच्चे पर बैठ कर आ रहे थे खुदा, और छोटे छोटे बच्चे खुदावन आपकी वर्शिप तारीफ बढ़ाई कर रहे थे। भले बड़े लोग खुदावन वहां पर आपकी तारीफ बढ़ाई करने में शर्मा रहे थे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे होसन्ना होसन्ना प्रभु की तारीफ हो, हालेलुया। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि वही छोटे बच्चे आज मौजूद है खुदा, जो आपकी तारीफ बढ़ाई करना चाहते हैं, आपके साथ फेलोशिप करना चाहते हैं लॉर्ड। आप आइए खुदावन, हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, क्योंकि एक बार फिर आप गधे पर सवार होकर आए। खुदावन वो गधा कोई और नहीं, हमारे भाई ब्रैनम बने खुदा, जिन पर आप सवार होकर आए। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप आइए लॉर्ड, हम में से हर एक आपको समर्पित है खुदा। हम अपने आप को दे देना चाहते हैं संपूर्ण रूप से खुदावन, कि खुदावन हमारी सोच विचार सब खत्म हो जाए और हम केवल आपकी ओर देख सके। खुदावन हम उन लोगों को देख सके जो हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं खुदावन, जो खुदा इस पर्दे के उस पार है लेकिन हम देख नहीं पा रहे, लेकिन हर एक विश्वासी जो खुदावन प्रभु में सो गया वो जाग उठा है और वो हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहा है लॉर्ड। यानी जहाँ खुदा के बच्चे वो हर एक लोग वहाँ मंडरा रहे खुदा। प्रभु मैं के धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड कि कैसे आपने नबी के जरिए बताया कि अब्राहम और सारा जब वो मरकर जी उठे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि हम चलो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि कैसे वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, कैसे वहाँ पर देखते हैं कि प्रभु की महिमा हो रही है। और वो प्रभु से आज्ञा लेकर जा रहे हैं कि अभी 40 दिन का समय आप यहाँ तो घूम रहे हैं, तो क्या हम टहल ले। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन वहाँ पर वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप दिखाई दे रहे हैं 40 दिन, लेकिन वो लोग हमें देख रहे हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। कुछ लोगों को शायद दिखाई भी दे रहे होंगे प्रभु जी, वो दर्शन है, वो स्वप्न ऐसे ही नहीं आते लोग, कुछ लोगों को दिखाई दे रहे हैं प्रभु। यानी आप दिखाना चाह रहे हैं कि वो चिन्ह आज तुम्हारे बीच में प्रकट होने जा रहा है, वो 40 दिन तुम्हारे बीच में प्रकट होने जा रहा है, क्योंकि 50वां दिन तुम्हारे लिए वो जुबली का वर्ष है, जहाँ पर वो पवित्र आत्मा बहुत आयत से तुम्हारे ऊपर उंडेल दिया जाएगा।
कि तुम उस रैप्चर को देख पाओगे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि हम उस रैप्चर में जाने के लिए तैयार होना चाहते हैं। खुदावन हमारी शायद कुछ कमियों की वजह से रैप्चर रुका होगा, आप रहम करें लॉर्ड, मैं आपसे रहम मांगता हूँ। जितने भी आए हैं खुदावन उन्हें वो आशीष और वो बरकत मिलने पाए, और जितने नहीं आ पाए खुदा आप उनकी अगुवाई करें लॉर्ड, उन पर अनुग्रह करें प्रभु कि वो आ सके। आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू। हे दुल्हन हो तैयार, हो चुकी दे का बाती रात, ठीक कर ले दिया तेरा, आया है दूल्हा तेरा। आइए इस गीत को गाएं। हे दुल्हन हो तैयार, हो चुकी दे का बाती रात, ठीक कर ले दिया तेरा, आया वक्त है अब तैयार
की अब तैयारी करो, तौबा करो, विनती करो, जाने की अब तैयारी करो। हे दुल्हन हो तैयार, हो चुकी देख अब आधी रात, ठीक कर दे दिया तेरा, आया है दूल्हा तेरा। हे दुल्हन, आमेन, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज नबी एक ही आवाज लगा रहे हैं, मेरे प्रभु की दुल्हन आज तैयार हो जाओ, क्योंकि वो प्रभु आ चुके हैं और वो इन्हीं किन्हीं दिनों यहाँ से वो तुम्हें ले जाने वाले हैं, क्योंकि बता रहे वो झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं। ये अंत समय का चिन्ह है मेरे भाई बहनों, जो हंसी ठट्ठा करने वाले मौजूद होंगे और झूठे नबी और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। ये वो समय होगा कि धूम मचेगी आने की। वो कह रहे हैं अब मूर्ख बनकर मत रहो, तुम मूर्ख कुआरियां नहीं हो, तुम बुद्धिमान हो। हालेलुया, क्योंकि तुम्हारे पास तेल है, वो तो नींद के नशे में है, लेकिन तुम हो जिनके पास तेल है। हालेलुया, केवल वो तुम्हारे लिए है, तुम्हारा प्रकाशन। आइए और लुबली गाते हुए भाई को समझ। भाई प्रकाश, my Jesus is here and all things are possible. My Jesus is here. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर समय के लिए जब आपने हमें फजल दिया, हम इस रात्रि आपके सम्मुख यहाँ मौजूद हो सके, आपके नाम का गुणानुवाद करने के लिए, आपके नाम की तारीफ करने के लिए प्रभु जी। तो पिता रहम करे कि हम जब यहाँ मौजूद है तो आप हमारे हृदयों से बातें करें, और खुदावन आप जब बोले तो हम अपने कानों को खड़ा कर सके, उसे खुदावन क्विकन कर सके और सुन सके प्रभु जी। हम पाए कि यहाँ बैठे तमाम मेरे भाई बहन हम सब का हृदय और कानों का खतना हो जाए, कि जो चीज़ें आप देते हम उसे ग्रहण करने के योग्य हो और उसमें से खा सके और आपके सम्मुख चल सके। आपका धन्यवाद देते हैं। आप ही स्वयं आए प्रभु जी, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, मेरा इस्तेमाल करें, और अपने वचन को यहाँ से बहुतायत से बोले। हर एक कमी घटी, हर एक संसार का विचार यहाँ से दूर किया जाए। आपकी पवित्र आत्मा इस पूरी जगह को अपने अधिपत्य में ले ले। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जबकि हम खड़े बाहर निकालें, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय हम पढ़ने चले। वचन पढ़ रहा हूं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा।
और उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। आमीन। एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 1 अध्याय उसका 3 वचन से पढ़ रहा हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के खुदा और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके पुत्राधिकार पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया है। आमीन। एक और वचन पढ़ेंगे, लूका 10 अध्याय उसका 17 वचन में पढ़ रहा हूँ। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। और उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ का अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि तुम्हारे आत्मा तुम्हारे वश में, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आमीन। नबी बोला स्वर्ग पर मतलब वो जीवन की पुस्तक जो कहते हैं, उसी का जिक्र करते हैं। आइए हम अपने सर उठाएं। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें और स्वयं आए, इसकी बातों से आप हमें अवगत कराएं। इस पूरी सभा कार्यभार अपने हाथों में ले, पूरे अधिकार को हम आपके हाथों में देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु का बड़ा धन्यवाद देते हैं, खुदा ने फिर एक बार मौका दिया हम उनके वचन में आ सके। मेरे भाई मेरी बहन, क्या आप सब आनंदित हैं? प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने एक वायदा जय पाने वालों से किया है, और वह ये श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा उन्हें। और कैसे नबी ने पिछली दफा बताया हमें, मंगलवार में हम देख रहे थे कि वो श्वेत वस्त्र जो मत्ती 17 अध्याय में उनका रूपांतर हुआ, और बिल्कुल वैसा ही श्वेत वस्त्र उनके लोग भी पहनेंगे। हालेलुया। जिस अभिषेक में प्रभु को अभिषिक्त किया गया, जो कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह जब शरीर में आए थे, तो उनको एक इमेज के तौर पर मुझे और आपको दिखाया गया कि बेटा जैसे इनका हुआ है रूपांतर, वैसी तुम्हारा होगा। जब श्वेत वस्त्र दिया जाएगा तब तुम भी ऐसे ही दिखाई दोगे। हालेलुया। एक चमकती हुई ज्योति के समान। आमीन। आपको याद है एक बार इसकी छोटी सी झलक मिली थी पुराने नियम में, जब मूसा उस बादल की मौजूदगी में खड़ा हुआ और उसके बैक पार्ट को, खुदा के पीछे पीठ के हिस्से को उसने देखा। आमीन। और उसके पीठ के हिस्से को देख के जब मूसा उतर रहा था, तो बाइबल बताती है कि लोगों ने देखा उसका चेहरा उजियाले से चमक रहा था। तो एक छोटा सा हिस्सा खुदावन ने नमूने के तौर पर मूसा के द्वारा पेश किया कि जिसने पीठ देखी, जब उसका चेहरा चमक गया, तो जो चेहरा देख ले और जो सामने का पूरा हिस्सा देख ले, तो उसका क्या होगा फिर। हालेलुया। ये खुदावन ने एक नमूने के तौर पर बताया। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन अब कहानी बढ़ रही आगे। जो जय पाए, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से नहीं काटूंगा, पर अपने पिता के सामने मान लूंगा और स्वर्गदूतों के सामने। आमीन। हमने कैसे देखा कि जो मेरा नाम इस व्यभिचारी और पापी पीढ़ी के सामने मान लेता है, मैं भी जब महिमा में आऊंगा उसके नाम को मान लूंगा। यीशु मसीह ने वायदा किया। उसी से
एक मिलती जुलती जय पाने वाली अवस्था के तहत प्रभु मुझे और आपको बता रहे हैं, एक किताब में मैं उसके नाम को कभी नहीं काटूंगा। हालेलुया। यानी एक किताब है। नबी ने यहां पर क्लियर किया, एक ही किताब है। ये ऐसा नहीं कि जीवन की पुस्तक अलग, मेमने की जीवन की पुस्तक अलग। नबी बोला मैं जाऊंगा। जीवन की पुस्तक और मेमने की जीवन की पुस्तक, ये दो हिस्सा है एक किताब का। आप समझें इस चीज को। जैसे आप बाइबल पढ़ेंगे तो 66 किताबें हैं बाइबल में। आमीन। उत्पत्ति अपने स्थान पे है, यशायाह अपने स्थान पे है, मत्ती समाचार अपने स्थान पे, पौलुस की पत्रियां अपने स्थान पे, लेकिन ये सारी किताबें मिल करके एक बाइबल बनती है, जिस एक बाइबल पर मुझे और आपको विश्वास करना है। आमीन। लेकिन आज आप जानेंगे कि दुनिया में ये डॉक्ट्रिन फैल रही है बड़ी तेजी से। एक तो मेमने की जीवन की पुस्तक है और एक जीवन की पुस्तक है, यानी दो पुस्तकें हैं। इट इज नॉट दैट। क्योंकि जब आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में, इवन 4 अध्याय में वहां लिखा है कि सिंहासन पर कोई बैठा है, यानी कोई एक बैठा है। हालेलुया। और 5 अध्याय में देखेंगे उसके हाथ में एक पुस्तक है, एक पुस्तक जो 7 मोहरों से बंद की गई है। 3 और 4 पुस्तकें नहीं है। किसकी पुस्तक है? एक। वही पुस्तक मेमने की जीवन की पुस्तक है, वही पुस्तक जीवन की पुस्तक है, वही पुस्तक मेरे और आपकी जीवन की पुस्तक है। हालेलुया। एक ही किताब है। देखिए नबी कैसे डिफाइन करते हैं इसे। ब्रैनम कहते हैं पैराग्राफ नंबर 101 में, मैं पढ़ूंगा हिंदी में, जो जय पाए मैं उसके नाम को जीवन की पुस्तक से नहीं मिटाऊंगा। अब यहां पर एक बार फिर वचन के सबसे कठिन हिस्से पर हम आ पहुंचे हैं। देख रहे हैं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जीवन की पुस्तक और मेमने की जीवन की पुस्तक के विषय में। समझ रहे हैं कि कोई डाउट ना रहे मेरे और आपके मन में, ना भी क्लियर कर रहे हैं। यह आयत ऊपरी तौर से तो अर्मेनियनों और कैल्विनवादियों दोनों के ही द्वारा अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयोग की जाती है। समझ रहे हैं? यानी दो झुंड है, एक अर्मेनियन झुंड है और एक कैल्विन का झुंड है। दोनों यीशु मसीह को मानने वाले हैं, नो डाउट, लेकिन दोनों अपने हिसाब से इस आयत को लगाते हैं। जैसे ये आयत है ना, जो जय पाए मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी नहीं काटूंगा। इस आयत को अर्मेनियन लोग जो है वो अपने हिसाब से लगा रहे हैं, कैल्विन लोग जो है अपने हिसाब से। या मैं कहूं आज क्रिश्चियनों में जितने भी गड़बड़ियां हैं वो सब अपने अपने हिसाब से आयतों को फिट करते जा रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरा हिसाब गलत हो सकता है, आपका हिसाब गलत हो सकता है, लेकिन जो भविष्यता बोले, जो नबी बोले, उसका हिसाब किताब नहीं गलत होता। कई दफा ये हुआ, आप जानते शास्त्री फरीसी जो हर दिन किताबें तौरेत पढ़ते थे, क्या उन्हें ज्ञान नहीं था तौरेत का या मसीहा का या खुदा का? बिल्कुल ज्ञान था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उन्होंने उन आयतों को अपने तरीके से लागू करना चाहा। लेकिन उस युग में एक भविष्यवक्ता आया जिसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आमीन। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास ये क्वेश्चन आया कि तू कौन है, वो मसीहा जो आने वाला था, समझ रहे हो, या तू एलिया है, ये क्वेश्चन आया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पास शास्त्री फरीसियों के द्वारा। तब उसने साफ साफ आंसर दिया कि मैं ना तो एलिया हूं ना मसीह हूं, बल्कि मैं जंगल से पुकारने वाले का एक शब्द हूं। आप है वचन के साथ, ये लिखा है बाइबल में। तो उसने, जो नबी ने बोला, नबी ने अपने हिस्से को और जो वचन कहता था उस हिस्से को पूरा करते हुए उस चीज को डिफाइन किया। तो मेरा और आपका विचार
मेरे और आपके तरीके गलत हो सकते हैं, लेकिन नबी का तरीका बिल्कुल सटीक है। क्योंकि नबी एकमात्र वो शख्स होता है जिसके पास अकेले यहोवा यूं फरमाता आता है। उसके बाद वो यहोवा यूं फरमाता नबी जाके खुदा की प्रजा को बताता है। हालेलुया। प्रजा के प्रधानों को बताता होगा, फिर प्रधान जाके अपने चेले चपाटी को या अपने कलीसिया को बताते हैं। यही सीरियल है, यही चेन है। कोई रिवलेशन अगर आएगा तो वो मेरे पास नहीं आएगा, ना ही आप में से किसी के पास। वो आएगा तो नबी के पास। अगर युग में नबी है तो उसके पास आएगा, कोई दूसरे तीसरे के पास नहीं आता। क्योंकि दो नबी एक साथ सीन पर सेवकाई नहीं कर सकते, ये बात तय है। हालेलुया। लेकिन अगर यहाँ नबी है तो ये समझ जाना किसी दूसरे के पास यहोवा यूं फरमाता या रिवलेशन जाएगा नहीं। तो रिवलेशन जाएगा तो नबी के पास, और नबी के पास आया तो अर्मेनीवाद अपने हिसाब से सोच रहा है, कैल्विनवाद अपने हिसाब से आयत को लगाने की कोशिश कर रहा है। आमीन। देखिए क्या बोल रहे हैं अर्मेनियन जो करते हैं, ये घोषित करेंगे कि आयत निश्चित रूप से यूहन्ना 6 का 37 से 44 को रद्द कर देती है, जहां पर ये साफ साफ लिखा है कि जितने बाप ने मुझे दिए हैं वे मेरे पास आएंगे, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतर के आया हूँ। और पिता की जिसने मुझे भेजा है इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। सो यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, इसलिए उसने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ। और उन्होंने कहा कि यूसुफ का पुत्र नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं, तो ये क्यों कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि आपस मत कुड़कुड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो अर्मेनियन लोगों का विश्वास इस आयत पर बड़ा तगड़ा था, आमीन, कि जो कोई पिता ने उसे दिए हैं और उसके पास आएगा वो उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाएंगे। चाहे तुम अपने जीवन में उल्टा नाचो सीधा नाचो, ये उनका विचार है, थॉट प्रोसेसर। बिकॉज अर्मेनियन भी जो सोच रहा है वो अपने दिमागी कसरत के अनुसार इस आयत को सोच रहा है, और इसलिए उसने कहा कि भाई जैसे यहाँ लिखा है प्रकाशित वाक्य में जो जय पाए मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी नहीं काटूंगा, तो ये वाली जो आयत है 6 का 37 से 44 को तो रद्द कर दे दी है, जिस पर हमारा विश्वास टिका हुआ है इतने सालों से। आमीन। लेकिन आप विश्वास करेंगे ब्रदर ने एक चीज बोली कि कभी भी बाइबल की एक आयत दूसरे आयत को नहीं काटती। अर्मेनीवाद कहां से फिर अपना रिवलेशन ला रहे हैं कि जो प्रकाशित 3 अध्याय का 5 वचन है वो यूहन्ना समाचार 6 के 37 से 44 को 37 से 44 को रद्द कर रही, खारिज कर रही, मतलब तो वो वचन को अपने हिसाब से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जैसा भी करो बस मसीह की ओर आ जाओ, चर्च आओ टाइम टू टाइम, तुम बच जाओगे। मसीह ने वायदा किया मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। जैसे मैंने और आपने एक आयत पढ़ी अभी इफिसियों 1 का 3 वचन से कि उसने जगत की उत्पत्ति से मुझे और आपको चुन लिया। आमीन। तो ये तो पता है कि भाई चुनाव आज नहीं हो रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नाम आज कटेगा नहीं। हो सकता है तुम्हारे नाम उस किताब में लिखे हो, आमीन, लेकिन आज कटेगा अगर सही से नहीं चले तो। क्योंकि आप जानते हैं जब याकूब के 12 गोत्र आए इजराइल के, वहां पर इफ्राइम और मनश्शे का गोत्र था, याद है, और इफ्राइम और दान का, जो मूर्तियों का संगी हो गया था,
आप है वचन के साथ? जो मूर्तियों का संगी हो गया था, बताती है बाइबल। दान, होशे में लिखा है दान मूर्तों का संगी हो गया है। और इफ्राइम के विषय में पहला राजा या दूसरा राजा में कहीं दिया हुआ है। तो उसके चलते इफ्राइम और दान के गोत्र को पुस्तक में से हटा दिया गया था। हालेलुया। बाद में जब गोत्रों की गिनती हुई तो ये दो गोत्र वहां थे नहीं। आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन। तो प्रभु के नाम की तारीफ हो। तो ये दो हिस्सा है, जैसे मैं बताया, एक ही किताब है लेकिन उसका दो हिस्सा है, एक जीवन की पुस्तक, एक निर्णय जीवन की। ये बात ठीक है। जैसे हम पढ़ रहे हैं एक प्रकाशित वाक्य किताब है, लेकिन उससे पहले एक यहूदा की किताब है जिसे हम पढ़ते हैं, एक ही अध्याय उसमें, या यूहन्ना की पत्री है या पतरस की पत्री है, वो इसी किताब का एक हिस्सा है। आमीन। विश्वास करते हैं? इसी किताब का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, और मैं गलती ना करूं आपको, हाँ, इफ्राइम और दान के गोत्र की ही जिक्र किया गया, जो मूर्तियों का संगी हो गया था, और इन दोनों के नाम को थोड़ी देर के लिए हटा दिया गया। क्या आप वचन के साथ? तो मेरे भाई मेरी बहन समझे इस चीज कि ज्यादा जो इस वचन के साथ जो ज्यादा अपने हिसाब से वचन को लगाने की कोशिश करें, उनके लिए बुरा समय है। अच्छा समय उनके लिए है जो वचन लिखा है उसके अकॉर्डिंग कार्य करना चाहता है, बस जैसा वचन कहता है हमें वैसा चलना है। दैट्स इट। वचन से दाएं नहीं बाएं नहीं। और नबी ने उस हर एक वचन के खुलासे को मुझ पर आप पर खोल दिया। हालेलुया। अब वो खुलासा क्या बता रहा है देखिए। तो अर्मेनियन का ये है कि ये तो भाई 6 से 37 से 44 वाला वचन है जो यूहन्ना समाचार का, ये तो ये रद्द हो जा रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है। 102 पैराग्राफ। अर्मेनियन लोग पिता की इच्छा को सर्वोच्च इच्छा का उद्देश्य ना समझकर मात्र आत्म संतोष देने वाली इच्छा बताते हैं, जबकि वो पीछे खड़ा होकर ये देख कहा करता है कि सारे मनुष्य उसके अच्छे और अनुग्रहकारी वरदान और यहाँ तक कि अनंत जीवन के साथ क्या क्या करते हैं। देख रहा है खुदावन। आमीन। प्रत्येक का हिसाब लिया जाएगा। बाइबल में लिखा है जीवन की पुस्तक खोली जाएगी। हालेलुया। और हर एक का जो जो उसने किया है उसका हिसाब किताब होगा, कोई भी नहीं छूटेगा। इवन आवाज ने यहां तक कहा ब्रदर ब्रैनम से, तुम्हारा भी न्याय होगा। हालेलुया। और तुम्हारे लोगों का जिस पर तुम्हारे वचन पर जिन्होंने वचन को सुना है। तब ब्रदर ब्रैनम ने एक वाक्य बोला, क्या पौलुस का भी न्याय होगा? तो आवाज ने कहा हाँ होगा। का अगर पौलुस का न्याय होगा तो क्या पौलुस और उसके लोग अंदर जाएंगे? अगर धर्मी ठहर गए तो उसने कहा बिल्कुल जाएंगे। तो फिर मैं निश्चिंत हूँ। अगर पौलुस जाएगा और उसके लोग जाएंगे तो मैं और मेरे लोग भी जाएंगे। जो पौलुस ने प्रचार किया वही मैंने प्रचार किया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तब देखिए, तो ये है अर्मेनीवाद, जो कैसे खुदा के वरदानों को, अनुग्रह को बिगाड़ने की कोशिश और अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। आमीन। लेकिन यहां पर एक और वाद है, कैल्विनवाद। अब देखिए, कैल्विनवाद भी कुछ हद तक सही, लेकिन कई हद तक उसने भी प्रकाशन के तहत चलना नहीं चाहा। देखिए क्या बता रहे हैं 103 पे। कैल्विनवादी ऐसा नहीं देखते क्योंकि वो विरोधी है, आर्मेनियन के विरोधी है, ठीक है, लेकिन इनके पास अपना रिवलेशन है। ये भी वचन को अपने हिसाब से बैठाने की कोशिश कर रहे। देखिए क्या है, कैल्विनवाद ऐसे नहीं देखते। वे इस आयत में देखते हैं कि उन संतों के लिए एक जोरदार तसल्ली जो तकलीफों को झेल रहे हैं, बोझ से दबे हुए हैं,
कि चाहे जितना बुरा वक्त क्यों ना हो, सताव चाहे कितनी भयंकर क्यों ना हो, विजय पाने वाला तो एक जैसा जन होता है जो ये विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है। बाइबल ने दिया है। जय पाने वाला कौन है? जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। आमीन। और उसका नाम उस पुस्तक से कभी नहीं हट सकता। अब नबी कहते हैं, कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये जीवन की पुस्तक और जीवन की पुस्तक मेमने की जीवन की पुस्तक नहीं है। कुछ का ये मानना है, समझ रहे हैं? पर जैसा अक्सर ही होता है कि जब कोई किसी आयत को ऊपरी तौर से लेता है तो फिर उसके पास ऊपरी समझ ही होती है जिसे वह सामने रखता है। आयत को ऊपरी तौर से और आयत का जो प्रकाशन अंदर का है लिखे के पीछे, उसको ना समझ के लोग जब वचन को लाते हैं तो वो उसी तरीके से ऊपरी तौर पर उस वचन को डिफाइन करते हैं और उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु का कि खुदावन का नबी आया और उसने लिखे के पीछे क्या लिखा है, छिपा है, उसको मुझे और आपको दिखाया। यानी केवल मैंने और आपने ऊपरी हिस्सा नहीं बल्कि अंदरूनी हिस्सा को भी पढ़ा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो जिसके पास ऊपरी आयत होती है, उनके पास ऊपरी समझ होती है जिसे वो सामने रखता है। अब देखिए 104, खुदा के कागजातों से एक नाम के हटाए जा सकने की संभावना योग्य है, एक अनौपचारिक अध्ययन से कहीं ज्यादा के लिए। समझ रहे हैं? यानी इसकी संभावना है कि खुदा के कागजातों से एक नाम के हटाए जा सकने की संभावना योग्य है, एक अनौपचारिक अध्ययन से कहीं बढ़कर। ठीक है? क्योंकि इस जगह तक तो ज्यादातर छात्रों ने केवल इतना ही निष्कर्ष निकाला हुआ था कि खुदा उन नया जन्म पाए हुए लोगों के नामों को मेमने की जीवन की पुस्तक में रखता है और उनके दोबारा जन्म लेने के समय, और यदि किसी भी कारण वो उसमें नाम हटाया जाता है तो कागजातों पर उस जगह वो स्थान खाली रहेगा। बात ऐसी है नहीं। मान लो मैं और आप संसार में चल रहे हैं, समझ रहे हैं? नया जन्म तो आज मिला हमें, हालेलुया। नया जन्म की समझ तो आज मिली, नया जन्म का एक्सपीरियंस आज मिला, लेकिन इससे पहले हम कहां थे? अपने पुराने पैदाइश में, पुराने जन्म में। तो हुआ ये, मतलब जो लोगों की समझ है कि ऐसा हुआ है कि जिस घड़ी हम पुराने पैदाइश में, पुराने जन्म में थे तो हमारे नाम किताब में थे नहीं। जब हमने नया जन्म पाया तो उस नए जन्म वाली अवस्था में खुदा ने कहा अब इनका नाम लिखते हैं। लेकिन इफिसुस की किताब, इफिसियों की पत्री ये नहीं बता रही। इफिसियों की पत्री बता रही कि जगत की उत्पत्ति से पहले, इससे पहले दुनिया बनाई जाती, तुम्हारे नाम खुदावन ने अपनी किताब में लिख दिए। हालेलुया। लेकिन एक समय आया कि तुमने नया जन्म पाया, आमीन, तब तुम्हारा नाम नहीं लिखा गया, तुम्हारा नाम पहले से वहां पर है। इसलिए वो आयत भी कहीं ना कहीं बहुत महत्व रखती है। जो अर्मेनीवाद कहते हैं उसे वो अपना मुद्दा बना रहे, लेकिन मेरे और आपके लिए वो खुदा की आयत जो बहुत अहमियत रखती है, जिसने कहा कि जितनों को पिता ने मुझे दिया पहले से लिख के, हालेलुया, वो सब मेरे पास आएंगे। तो ऐसा नहीं कि आने के बाद वो लिख रहा है नाम, वो कह रहे नाम पहले से लिख चुका था। वो सारे के सारे फिर आए, जिनके नाम थे वो अंदर आने लगे। बात ये चल रही है, हालेलुया। बात ऐसी नहीं कि कोई आया फिर उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा गया। ये दुनिया में होता है, कहीं भी किसी भी संस्था में जाओ, किसी भी स्कूल कॉलेज वाले उस टीचिंग में जाओ, या कहीं जाओ, आप कहीं सब्सक्रिप्शन लेने जाओ आप, हालेलुया, कहीं अपना एडमिशन कराने जाओ, तो वहां होता है कि आप आए, आपका रजिस्ट्रेशन, आपका नाम और वहां की फाइल में, वहां किताबों में दर्ज होगा।
तो खुदा दुनिया की सिस्टम के हिसाब से नहीं चलता, आप यहीं पे समझें। खुदा का अपना एक अलग सिस्टम है और वो है वचन वाला। वो वचन के सिस्टम के हिसाब से चलने वाला खुदा है, जिसके पास दुनिया बनाने से पहले एक सिस्टम है। आमीन। और उस दुनिया बनाने से पहले उसने कई नामों को अपने सम्मुख अपनी किताब में दर्ज कर चुका था, और कह रहा है एक ठहराए हुए समय पर वो सारे के सारे नाम वाले लोग वो आए अंदर, उनका नया जन्म हुआ, उन्होंने अपनी पैदाइश को पहचाना, उन्होंने नए जन्म को पहचाना, पुराने अस्तित्व को मारा, और ये जाना कि हम जो किताब में पाए जाते हैं, वी आर द बुक पीपल, हम किताब वाले लोग हैं, उन्हें ये पता पड़ा। हालेलुया। अब देखिए क्या कह रहे हैं। तो कई छात्रों का ये निष्कर्ष है कि खुदा उन नया जन्म पाए हुए लोगों के नामों को मेमने के जीवन की पुस्तक में रखता है उनके दोबारा जन्म लेने के समय, और यदि किसी भी कारणवश वो नाम हटाया जाता है तो कागजातों पर उस जगह पर स्थान खाली ही रहेगा। ये लोगों का सोचना है, जैसा कि पहले उस वक्त था जब नाम वहां रखा नहीं गया था। तब नबी कहते हैं ये पूरे 100% विपरीत है उससे जो वचन असल में सिखाता है। हालेलुया। ये क्या है? ये एकदम विपरीत बात है। जो वचन असली में सिखाता है उसके विपरीत है। असली में क्या सिखाता है नबी बता रहे हैं। हमारे अध्ययन की शुरुआत में ही ये जान लिया जाए कि वचन का एक भी हिस्सा ये नहीं सिखाता कि खुदा वर्तमान में भी नामों की एक सूची बना रहा है। आप निकाल लीजिए कोई ऐसा वचन है तो क्या आज कहीं लिख रहा है खुदा? जहां देखेंगे दुनिया बनाने से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले। आमीन। मैंने अभी पढ़ा आपके सामने लूका का वो वाक्यांश जहां पर लिखा है इस बात से खुश मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में, पर इस बात से कि क्या तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। आमीन। पहले से, आज नहीं, पहले से लिखे गए हैं। यही मसीह कह रहा है ना। तो उन्हें बता रहे हैं, नबी बता रहे हैं कि एक भी आयत आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो कहे कि आज खुदा लिस्ट बना रहा है तुम्हें। हाँ आज फलाना आ गया, आज फलानी आ गई। ये लिस्टिंग आज नहीं हो रही मेरे भाई, ये हो चुकी। आमीन। नामों का लिखा जाना आज नहीं, दुनिया बनाने से पहले हो चुका। तो बात तय है। चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अब इससे डरे या खुश हो ये आप सोचें कि अगर आपका नाम दर्ज है किताब में तो कोई माई का लाल आपको रैप्चर में जाने से रोक नहीं सकता। अगर नहीं है तो चाहे जितने ढोंगी पना कर लो आप, कुछ भी नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट है कि किताब में नाम होना। जाएगा वही। जब कनान पहुंचाना था, कनान वाली अवस्था चली थी, पहला निकासी, उसमें उन्होंने फ्रंट में केवल नाम लिखा दिया था पहले ही, यहोशू और कालेब का। आमीन। दुनिया बनाने से पहले ये दो जाएंगे, कोई जाए या ना जाए, निकलेंगे इतने, लेकिन ये दो तो पक्का है। औरों के भी नाम लिखे थे जो पहुंचे कनान में एक्चुअल में, बट इन दोनों की बुकिंग थी सबसे पहले नंबर पर, क्योंकि जिस तरीके से वचन को इन्होंने देखा वो पूरी मंडली ने देखा नहीं। पूरी मंडली ने ऊपरी हिस्से को देखा, ऊपरी उस अनाक वंशियों को देख रहा, ऊपरी उन बड़े बड़े गढ़वाले नगर को देख के घबरा गए। ऊपरी कि हमें खाना नहीं मिल रहा, हमें पानी नहीं मिल रहा, यहाँ का पानी कड़वा है, हमें क्या कब्रें नहीं मिल रही, हमें मारने के लिए लाया वो मूसा। लोग ऊपरी ऊपरी देख रहे हैं,
लेकिन जोशुआ और केलेब जो थे वो देख चुके थे अंदरूनी। जब वो घूम के भी आए ना, वो इवन वहां से कादेश बर्निया में जब थे और भेद लेने के लिए गए, जो कुछ संदेह था ना मेरे भाई मेरी बहन, उस वक्त खत्म हो गया। कादेश बर्निया में सारा संदेह उनका खत्म। क्योंकि कई बार संगति का असर होता है, हाँ भाई हो सकता सही, लेकिन जब कादेश बर्निया से वो गए कनान में और वहां के फल लेके आ रहे हैं, एक अंगूर का गुच्छा याद है आपको, 4 आदमी पकड़ के ला रहे हैं। योशुआ और कालेब, मतलब क्या बताऊं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। ये सारा डाउट क्लियर हो गया। एक स्लोगन जो ब्रदर ब्रैनम बोला करते हैं, आपको याद है, मैं सिखाता हूं आपको, जस्ट बिलीव, हैव फेथ, डोंट डाउट। ये स्लोगन उनके हृदय में बस गया, जोशुआ और कैलेब की। जस्ट बिलीव, हैव फेथ, डोंट डाउट। आमेन। केवल विश्वास करो, भरोसा रखो, कोई संदेह ना करो। स्लोगन उनके हृदय में बस गया और वही चीज वो उन्हें देना चाहते थे, बाकियों को भी। लेकिन बाकी आप जानते हैं, चुने नहीं गए थे कनान में जाने के लिए, तो वो ढेर हो गए। उनके लिए वो बात इंपॉर्टेंट नहीं थी। उनके लिए तो अपनी मन मर्जियां, अपने तौर तरीके से चलना वो जरूरी था मेरे भाई मेरी बहन। तभी तो जिंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव उनके आए। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। वो कुड़कुड़ाते थे, अचानक से एक विपत्ति आ जाती थी और फिर उस विपत्ति पे कुड़कुड़ाते थे। आमीन। ले दे खुदावन उन्हें मूसा के कहने के अनुसार, क्योंकि मूसा बिचवाई कर रहे थे तो उन्हें बचाता था। देन आफ्टर फिर वो एक कुड़कुड़ाना लेके आ जाते थे। यानी परिस्थितियां जो बिगड़ रही थी उन्हीं की बिगड़ रही थी जो कुड़कुड़ा रहे थे। यहोशू काले की परिस्थिति खराब नहीं हो रही। आमीन। वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग खुदा के सम्मुख नहीं चल रहे हैं। वो खुदा के सम्मुख चलने के लिए उनके पास एक चिन्ह है। हर दिन जब सुबह उठते हैं, घंटी बजती है, मन्ना गिर रहा है। वो जब मन्ना गिरता था ना, वो एक अद्भुत आनंद था उनके लिए। और वो था भाई कि देखो क्या है खुदावन का जो अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म। स्वर्ग से मन्ना कभी किसी जाति के मध्य में गिरा, लेकिन हमारे लिए गिर रहा है। एक सच्चा खुदा हमारी अगुवाई करने के लिए आ गया है। ऐसे वो अपने आप को और अपने परिवार को समझाते थे और लेकर के चल रहे थे वचन में। उनका देखना फर्क था। मैं बताया ना, जब पहाड़ में जब ठोका जा रहा है और वहां से पानी आ रहा है, हालेलुया, सब जा रहे, चलो भाई पानी आ गया। मूसा ने मारी चट्टान पे, पानी आ गया, चलो पानी लेते हैं, अपनी प्यास बुझाए। लेकिन ये पानी लेने जा रहे हैं, इनके लिए तो एक जश्न है। इनके एक जश्न है कि भाई ऐसा भी होता है खुदा के राज्य में कि बोलो चट्टान से पानी आ जाता है। तो बड़ी अद्भुत बात थी उनके लिए। बाकियों के लिए प्रभाव नहीं थी उतना, वो चीजें उतनी प्रभाव छोड़ नहीं पाए जितना यहोशू और कालेब के जीवन में छोड़ी। मान लो बादल आ गया, लोगों ने बादल को देख के भी अपने जीवन को उस तरीके से नहीं बनाया जैसा ये चाहते थे। मतलब इनका प्रभाव जीवनों में कम हो रहा है, कम होता गया। और इतिहास गवाह है, जिनके जीवन में इनका प्रभाव कम हुआ, उनके पास अनंत जीवन की कमी हो गई। हालेलुया। हमने आंखों से देखा, गवाही ये लो, हमने आंखों से देखा भैया बादल को, तो उसका प्रभाव कहाँ है? फिर जरूरी है कि जीवन में इसका प्रभाव हो। आमीन। भैया मैंने आग का सतून देखा, तो उसका प्रभाव कहाँ है आपके पास?
क्या किया आपने आग का सतून देख के, बताइए। आमीन। कैसे भैया गवाही दे रहे थे, निशान भी याद है आपको पिछली दफा, कि जो भाई अभी मंच पे आने वाला है, डॉनी भैया की गवाही, जब आग का सतून आया 2012 में दिसंबर, इवन 2011 के लास्ट क्लास में, तो सब लोगों ने सोचा, पास्टर जी ने भी कहा हाँ ठीक है, खुशी की बात है कि खुदा ने विंडिकेट किया, बात करी और सारे के सारे थोड़ा सा शांत हो गए उस मैटर पे। लेकिन ये भाई थे जिन्होंने खोजबीन करी कि ऐसे ही नहीं आया ये आग का सतून ऐसे ही नहीं आया, आमीन, इसके आने का कोई मकसद है। तो जिस तरीके से इस भाई ने देखा, हालेलुया, तब उसमें से जो रेवलेशन पे रेवलेशन खुदावन ने खोलना चालू किया, और तब समझ में आए कि ये आए हैं तो क्यों आए हैं, और तब लोगों के लिए वो एक आकर्षण का केंद्र बनने लगा वो आग का सतून। और फिर समझ में आया कि भाई ये कोई ऐवी बात नहीं है, क्योंकि जब उस टाइम पे आया था तो पूरी दुश्मन सेना को रोक दिया था, ये मेरे लोग हैं, इन्हें कोई छू नहीं सकता। तो आज भी एक बहुत बड़ी सेना हम पर हावी होने जा रही थी, लेकिन ये आग का सतून आ गया। इस बात को साबित करने के लिए मैं वही कल, आज और हमेशा एक समान। आज भी कोई दुश्मन तुम्हें छू नहीं पाएगा। हालेलुया। तुम बस मेरे नाम से आगे बढ़ते जाओ। क्या है वचन के साथ? तो मेरे भाई मेरी बहन, ये बादल आया तो एक पर्पस है उसका, सच है कि जिसने बादल की मौजूदगी को फील किया उनके चेहरे चमक उठे। तो आज भी ये बादल वही बात बताने आया है कि आज भी अगर फील कर लो इसकी प्रेजेंस को, तो आज भी चमक जाओगे। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों में इस संसार का जो ईश्वर है, देवता है, वो चमक ही खत्म करने आया है। सही बात है, लिखा है, वो चमक खत्म करने आया है। पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय। हाँ पढ़िए। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। याद है नबी को सेवा कब मिली? वो कहते हैं हाउ द एंजल केम टू मी, कैसे स्वर्गदूत मेरे पास आया और उसने मुझे अपनी सेवकाई दी। सेवा कैसे मिली? एक स्वर्गदूत आ रहा है सेवा देने के लिए। ये स्वर्गदूत बाकी प्रचारकों के पास नहीं आया, क्यों? क्योंकि उनके पास अनुग्रह नहीं है। और इसलिए बाइबल बता रही है तुम पर ये क्या ही अनुग्रह हुआ जो तुम्हें सेवा मिली। एक दूत आया तुम्हें सेवा देने, हमें ये सेवा मिली दूतों के द्वारा। और हमें परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। और जब ये दूत की सेवकाई आई, ब्रैनम ने अपने जीवन से लज्जा के तमाम गुप्त कामों को त्याग दिया। आमीन। कोई थे उनके जीवन में कोई ऐसी चीज बताइए आप? नहीं थे। हालेलुया। शैतान ने बड़ी कोशिश करी उन्हें पोक करने की, प्रोवोक करने की, बट वो प्रोवोक नहीं हुए, क्योंकि पवित्र आत्मा, वो दूत उनके साथ था। आमीन। सच बात है ना कि तुम लड़की हो गया, तुम्हें सिगरेट नहीं मालूम, तुम्हें पैग नहीं मालूम, ये बात चली। इवन उनके खुद अपने पापा अपने दोस्तों के सामने मजाक बनाकर, अरे हमारे घर में लड़के के रूप में एक लड़की पैदा हो गई है, बोलते थे। क्या आप है वचन के साथ? अलौकिक पढ़े, नबी गवाही देते। तो प्रभु के नाम की तारीफ हो। दुनिया ने बहुत तरीकों से, शैतान ने इवन उन्हें प्रोवोक करने की कोशिश करी, लेकिन चूंकि पवित्र आत्मा था
दूत था जिसने उन्हें लज्जा के गुप्त कामों से बचा के रखा। और आगे, और न चतुराई से चलते जी, और न खुदा के वचन में मिलावट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, परंतु सत्य को प्रकट करके खुदा के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। सत्य को प्रकट किया इन्होंने। अपना प्रचार कि मैं अच्छा प्रचारक हूँ बोल करके लोगों तक फैलाना है मेरे को, ये बात नहीं थी। वो कहते थे जब मैं मंच में आई एम नॉट अ गुड प्रीचर, उनके ये वर्ड थे। सही बात है, मैं एक अच्छा प्रचारक नहीं हूं। मुझे प्रचार कैसा करता हूं ये नहीं पहुंचाना है मेरा रिएक्शन, मुझे पहुंचाना है सच्चाई कि खुदा अपने वचन में कह क्या रहा है। जो शैतान है जिसने तुम्हारी आंखों को अंधा कर दिया, तुम देख नहीं पा रहे हो। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद हो खुदा का कि वो कईयों की आंखें खोल रहा है। और प्रभु ब्रदर ब्रैनम धन्यवाद देते हैं, प्रभु धन्यवाद कि आपने मेरी भी आंखें खोली कि मैं देख पाया, मुझ पर ये अनुग्रह हुआ। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, हाँ, तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा क्यों नहीं है। समझ पा रहे आज लोग? क्योंकि एक प्याला जो कुम्हार बनाता है, कुछ अनादर के और कुछ आदर के, तो यीशु मसीह है वो कुम्हार। तो कुछ नाश होने वाले के लिए बनाया, होने वाले लोगों को बनाया, और कुछ अनंत जीवन पाने वालों को। सृष्टिकर्ता वही है हर एक चीजों का। तो भैया क्या मतलब, उत्पत्ति किताब में बुरे भले का जो वृक्ष था उसकी भी सृष्टि उन्होंने करी। हाँ जी, शैतान की सृष्टि उन्होंने करी। नबूकदनेस्सर जिसने इजराइलियों को गुलाम बनाया, वो कहते हैं नबूकदनेस्सर मेरा दास, ये में लिखा है 25 अध्याय में। तो वो वही सृष्टि कर रहा है। अभी हम देखेंगे यहूदा के विषय में कह रहे ब्रदर ब्रैनम कि उसका नाम भी लिखा था वहां किताब में। कौन यहूदा? जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया, यहूदा इस्करियोती। हालेलुया। वो भी किताब में है। हाँ, हम क्या पढ़ रहे हैं? किताब ही तो पढ़ रहे हैं, और उसमें यहूदा इस्करियोती का नाम है। तो यहूदा इस्करियोती कहाँ पाया जाता है? किताब में। आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ हो। पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। हाँ जी, ताकि अविश्वासी जिनकी बुद्धि, तो अविश्वास कौन कर रहा है? जो संसार के देवताओं के द्वारा अंधे किए गए। हालेलुया। अब ये कौन है संसार के ईश्वर या देवता जिसे हम देखते हैं? अब ये केवल आप उस पे मत जाइए। एक रिलीजियस जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है हिंदुत्व पे, उसमें मत जाइए, वो तो जानते नहीं। लेकिन कुछ देवता चर्चों में खड़े होते हैं, पुलपिट पर। सही बात है। बाइबल खास करके उन्हें पॉइंट आउट कर रही है, उन पर निशाना साध रही कि ये है देवता संसार के। हालेलुया। और जो पुलपिट पर खड़े हो रहे हैं, सफेद कलर का लंबा चोंगा पहनते हैं, और आज तो औरतों में समा के खड़े हो जा रहे हैं। क्या करें? यह संसार के देवता जिन्होंने उन अविश्वासियों की आंखें अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो खुदा का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इस चमक को खत्म करने के लिए शैतान आया। और अगर वो खुदा आपके पास है, मैं कह रहा हूं, तो चमक आपके पास है। और अगर खुदा के वचन पर विश्वास है, आपके पास चमक है। जैसे ही वचन पर अविश्वास, संदेह, तमाम चीजें आई,
चमक धीमी पड़ रही है। क्या पड़ रही? चमक धीमी पड़ रही है। इन कलीसिया कालों में चमक धीमी पड़ गई काफी। लेकिन फिर एक आयत आई मलाकी की किताब में, परंतु तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उगेगा। एक ऐसी चमक आएगी, हालेलुया। एक मनुष्य आएगा जो उजियाला कर सकता है। आवाज आ गया, धन्यवाद हो प्रभु का। तो ये चमक खत्म करने आए। अब देखिए मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं चला गया आगे। नबी बता रहे साफ साफ 105 पैराग्राफ में, हमारे अध्ययन की शुरुआत में ही ये जान लिया जाए कि वचन का एक भी हिस्सा ये नहीं सिखाता कि खुदा वर्तमान में भी नामों की एक लिस्ट बना रहा है। सही बात है। ये सब कुछ संसार की नींव धरे जाने से भी पहले हो चुका है, जैसा कि हम जल्दी ही दिखाएंगे भी बोल रहे हैं। खुदा अनुग्रह करे, वो अभी बहुत सारी चीजें नबी बताएंगे, तो ये पाठ में प्रचारूंगा मैं। आज तो पूरा नहीं प्रचार पाऊंगा हिस्सा, लेकिन कुछ देखें आप, नबी कुछ दिखाने जा रहे हैं, तो कुछ हिस्सा हम आज पकड़ लें। पुस्तक का और जीवन की, मेमने की जीवन की पुस्तक का और जीवन की पुस्तक का, ये दो पुस्तकें नहीं है। हालेलुया। और ना ही आज नामों की सूची बन रही है। सब कुछ संसार की नींव धरे जाने से पहले हो चुका, जैसा कि हम आज जल्द ही दिखाएंगे। यह भी कि मात्र इतना ही सवाल नहीं है कि हम लोगों के दो झुंडों को के साथ खुद को शामिल कर रहे हैं, जिन दोनों के पास अनंत जीवन को ग्रहण करने का अवसर था, जिसमें से एक झुंड ने तो उसे पा लिया और अपने नामों को दर्ज करवा लिया, जबकि दूसरे ने उसे ठुकराने के कारण उनके नाम वहां नहीं लिखे गए। ऐसा नहीं है। हालेलुया। जो बात ऐसी है कि जो जिनके नाम पहले से लिख लिए गए वो पाएंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आज वो पा रहे हैं तो उनका नाम लिखा जा रहा है, बात ये नहीं है। मैं और आप कभी भी अनंत जीवन के लिए परिश्रम नहीं किए, ना ही इस मैसेज को, नबी को जानने के लिए, बादल को जानने के लिए हमने परिश्रम नहीं किया। ये तो खुदावन ने हमें इसलिए जन्माया क्योंकि हमारे नाम पहले से लिखे हुए थे, हम पहले से चुन लिए गए थे इस चीज के लिए। नहीं तो क्या अभी आपने दौड़ भाग करी कि आपको मिल गया और तब फिर आपका नाम लिखा गया? ये ऐसी बात नहीं है। हालेलुया। ये तो मतलब क्या क्या है, खुदा की दया, खुदा का अनुग्रह, उसकी कृपा मुझ पर आप पर हुई। नबी बोल रहे जैसे बाइबल में हमने पढ़ा कि ये सेवा हमें मिली उसकी दया के कारण। हालेलुया। समझ रहे मेरे भाई मेरी बहन? मैं पढ़ता हूं आगे। एक 106। हम असल में वचन से ही ये दिखाएंगे कि एक बड़ी भीड़ जिन्होंने नया जन्म तक नहीं पाया, वे अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। बात ये नहीं कि आपने नया जन्म पा लिया तो आपका नाम लिख लिया गया। समझ रहे हैं? नबी बता रहे हैं वचन असल में यह प्रकट करता है कि कई थे जिन्होंने नया जन्म भी नहीं पाया, लेकिन वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके नाम मेमने की जीवन किताब में लिखे हुए थे दुनिया बनाने से पहले। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। ये चाहे जितना भी अजीब क्यों ना मालूम पड़े, लेकिन ये है सत्य। दिस इज नथिंग बट द ट्रूथ। हम ये भी दिखाएंगे कि लोगों का एक झुंड है जिनके नाम उस लिखित में दर्ज हो चुके हैं संसार की नींव पड़ने से भी पहले। उनके नाम किसी भी हालत में वहां से हटाए नहीं जा सकते। किताब का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें नामों की हटनी और छटनी नहीं होगी। हालेलुया। ये तो बात पक्की है मेरे भाई मेरी बहन। लेकिन एक हिस्सा ये भी है जिनके नाम लिख गए थे लेकिन छटेंगे भी, काटे भी जाएंगे। देखिए, लेकिन हम ये भी दिखाएंगे कि एक ऐसा झुंड भी है जिनके नाम उस दस्तावेज पर संसार की नींव पड़ने से पहले दर्ज थे, लेकिन उनके नाम हटा दिए जाएंगे। हालेलुया। एक किताब के दो हिस्से हैं जरूर, किताब दो नहीं है,
लेकिन उसका हिस्सा दो है। किताब तो एक ही है। प्रकाशित 5 में कितनी किताब हैं? एक किताब। हालेलुया। लेकिन उसका हिस्सा दो है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू। नबी बोल रहे हैं 107 में, शुरुआत से ही मैं बता दूं कि इस दावे का कोई आधार नहीं है कि मेमने की जीवन की पुस्तक और जीवन की पुस्तक एक ही नहीं है बोल के, इसका कोई मापदंड, कोई आधार नहीं है। आमीन। मेमने की जीवन की पुस्तक और जीवन की पुस्तक एक ही है। बात यह है। हालेलुया। ये बताना चाह रहे हैं ब्रदर ब्रैनम। जीवन की पुस्तक को मेमने की जीवन की पुस्तक कहा जा सकता है, या फिर मसीह के जीवन की पुस्तक भी कहा जा सकता है। यहां तक कि तेरी पुस्तक और जीवतों की पुस्तक भी कहा जा सकता है। हालेलुया। केवल नाम ही उसमें लिखे हुए हैं। जैसे प्रकाशित वाक्य 13:8 कहता है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, वो उस पशु की पूजा करेंगे जाके। हालेलुया। कौन पूजा करेगा? जिनके नाम नहीं लिखे गए। आमीन। प्रकाशित 17:8 में, जो पशु तूने देखा है ये पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे, वंडर हो जाएंगे। हालेलुया। हाउ वंडर इट इज। कौन कहेगा, अरे भाई इसने तो मतलब ये तो जादूगर है, ये तो पशु, इनके घाव था अब नहीं है। वो उससे आकर्षित होंगे। किससे? पशु से। कौन होंगे? जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में जगत की उत्पत्ति से पहले नहीं लिखे गए। हालेलुया। वो आकर्षित होंगे उस पशु से। इसका घाव था अब खत्म हो गया। अच्छा जी। प्रकाश 20:12 से 15, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन यानी खुदा के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। अब यहां पे क्या समझे? पुस्तकें खोली गई। आमीन। और देखिए क्या लिखा, पुस्तकें खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई। पहले तो लिखा पुस्तकें खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई। ये पुस्तक क्या है? अर्थात जीवन की पुस्तक। अब आप सोचें कि भैया ये मेमने की जीवन की पुस्तक नहीं होगी शायद, जो श्वेत न्याय के सिंहासन पर खुल रही है। ये वही पुस्तक है। इसे आप मेमने की जीवन की पुस्तक कह सकते हैं, इसे आप जीवन की पुस्तक भी कह सकते हैं। हालेलुया। और ये जीवतों की पुस्तक भी कह सकते हैं। आगे पढ़ता हूं। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उन कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया जाएगा। और समुद्र में ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। तमाम चीजें आप पढ़ चुके हैं, मैं 108 पढ़ रहा हूं। आप ये देख सकते हैं कि हालांकि दूसरी पुस्तकों का उल्लेख भी दिया गया है, हर बार एक खास पुस्तक का ही हवाला दिया जाता है। दूसरी पुस्तकों का भी उल्लेख है। क्या बाइबल लिखा है? नहीं। याशेर की किताब में ऐसा लिखा है। आप है वचन के साथ। यहोशू ने जो चांद को रोका, तमाम चीजें और भी किताबों में ये लिखा है। तो दूसरी पुस्तकों का भी उल्लेख है। जैसे यहाँ लिखा पुस्तकें खोली गई। आमीन। तो ऐसे पुस्तकों का जिक्र है, लेकिन एक खास बात यह है कि उन सबके बीच में एक खास पुस्तक का भी जिक्र होता है, जिसे कहते हैं जीवन की पुस्तक, जिसे कहते हैं मेमने की जीवन की पुस्तक। हालेलुया। ये वो खास किताब है और ये खास हवाला दिया जाता है जिसमें नाम दर्ज है। प्रकाशित वाक्य में ये मेमने की जीवन की पुस्तक कहलाती है या जीवन की पुस्तक। अब ये पुस्तक कहां स्थित है? जैसे लूका 10 अध्याय में मैंने और आपने पढ़ा, तुम्हारे नाम स्वर्ग में है कि नहीं बोल रहा है खुदावन। पढ़ा मैंने 23-24 पढ़ी है 10 अध्याय का, लूका 10। इवन 20 अध्याय 20 वचन पहले पढ़े।
तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। अब पढ़िए 23 और 24 भी। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। नबी कहा कि वो 17 से 20 में उन 70 से बात कर रहा था, लेकिन 23-24 में वो अपने लोगों से भी बात कर रहा था। हालेलुया। एक समय पे वो उन्हें बता रहा है कि देखो भाई, इस बात से खुश मत होना कि तुम्हारे पास दुष्टात्मा तुम्हारे कब्जे में है, बल्कि इस बात से क्या तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं कि। हालेलुया। और 23-24 में बता रहा है, धन्य हो तुम क्योंकि तुम्हारी आंखें देखती है, तुम्हारे कान जो सुनते हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। इनसे कह रहा है जिनके नाम पुस्तक में ऑलरेडी दर्ज है। आमेन। इसमें यहूदा इस्करियोती भी है जब बात कर रहा है खुदावन। हालेलुया। तो यहूदा इस्करियोती भी पुस्तक में उसका नाम दर्ज है। हाँ, पुस्तक से बाहर थोड़ी, वो भी पुस्तक में है। आमेन। यीशु ने कहा कि उसका रहना जरूरी है। हालेलुया। देखो, मैं तुम सब से मैं बड़ा प्रेम करता हूं, लेकिन तो भी तुम में से एक शैतान है, बोला उन्होंने। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। पढ़ रहा हूं यहाँ पे, ये तो हो गया। 109। जीवन की पुस्तक निश्चित रूप से स्वर्ग में ही पाई जाती है और उस महान सफेद सिंहासन के न्याय पर प्रकट होगी। इन आयतों में यीशु ने उनसे कहा था कि उनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। वे जीवन की पुस्तक में लिखे हुए, क्योंकि वह है वो जगह जहां पर नाम रखे हुए हैं। सच बात है। यीशु बात कर रहे हैं उन 70 से 17वीं आयत में, आप है वचन के साथ, परंतु वो उन 12 से भी बोल रहे हैं। कहाँ? 23वीं आयत में। और ये सब के सब आनंद मना रहे थे क्योंकि यीशु के नाम में शैतान भी इनके अधिकार में थे। हालेलुया। 110। मसीह का उनकी बातों में जोड़ था, और ये जोड़ था, इसलिए आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा भी तुम्हारे वश में है, परंतु इसलिए कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में यानी जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। इस बात से आनंदित होना है कि लिखे हुए हैं कि नहीं। हालेलुया। आप यहाँ ध्यान देंगे कि यहूदा उनमें से एक था जो यीशु के नाम में दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। आप है वचन के साथ। लेकिन हम जानते हैं कि वो खुद एक शैतान था, विनाश का पुत्र। जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 का 70-71 में कहा, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? आमेन। तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। ये उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा इस्करियोती के विषय में कहा, क्योंकि यही है जो उन 12 में से था जो उसे पकड़वाने को था। ये तो मत्ती ने प्रकाशन पाके, लूका ने प्रकाशन पाके, पवित्र आत्मा पाके, यूहन्ना ने पवित्र आत्मा पाके इस बात को रिवील किया कि यहूदा इस्करियोती पकड़वाने वाला था। लेकिन जिस पॉइंट पर ये कहानी चल रही थी उन्हें भी नहीं मालूम था। हालेलुया। जब यीशु मसीह का तुम में से मुझे एक पकड़वाएगा, सबके माथे से पसीना टपक रहा है, कहीं वो मैं तो नहीं। सब परेशान है, लेकिन यहूदा निश्चिंत बैठा हुआ है, उसको कोई दिक्कत नहीं। और लगता भी था वो एकदम ज्यादा कि भाई किसी का नजर ही नहीं जाएगा कि ये हो सकता है पकड़वाने वाला। वो तो प्रेरितों काम की पुस्तक में जब 120 लोगों पे पवित्र आत्मा आया, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना पे जो उसमें थे, तब इन्होंने जाके किताब लिखी और पता पड़ा कि यहूदा इस्करियोती पकड़वाने वाला था। पवित्र आत्मा ने बताया था। हालेलुया। लेकिन जब ये घटना हो रही है तब इन्हें नहीं मालूम, किसी की निगाहें नहीं जा रही कि यहूदा वो बड़ा धर्मी दिखता है। आपको याद है एक दिन 300 रुपए का इत्र लाई बहन और यीशु मसीह के पैरों पे डाल रही थी। क्या कहते थे भाई साहब?
कहते कि इतना महंगा इत्र, बाप रे, वेस्ट कर दिया गया पैर में। इसकी तो अच्छे खासी भोजन कईयों को खिलाया जा सकता था। लोगों से सोचा, वाह रे भाई वाह, क्या थॉट्स है तुम्हारे। आप है वचन के साथ? क्या थॉट्स है भाई आपके। लोगों के विषय में कितना सोचते हैं आप। तो किसी की मनसा नहीं जा रही कि यहूदा इस्करियोती है, पकड़वाएगा पैसों के चक्कर में। आमीन। पवित्र आत्मा में होते तो पकड़ लेते। भाई तुम्हें क्या चिंता हो रही पैसों की। उस दिन कितने पैसे लगे थे जब 5,000 को खिलाए थे? सच बात है। या 7,000 को? सच। कितने पैसे लिए यीशु मसीह ने? तो ये 300 का इत्र कोई मोल नहीं रखता। हालेलुया। जो यीशु मसीह आशीष से देता है वो बढ़ के है। क्योंकि पवित्र आत्मा था नहीं तो नहीं पहचाने, और यहूदा को यहाँ बैठा लिए। ये है भाई सोचने वाला लोगों के हित में। इसे चुनेंगे हम अपना नेता। हालेलुया। क्योंकि ये सबके विषय में सोचता है। था मन में लोगों के। लेकिन कहते हैं ना, शमूएल की किताब में यीशु मसीह कह रहे हैं शमूएल से, शमूएल तुम्हारा देखना मनुष्यों का सा है, तुम बाहरी आवरण देखते हो। ये छोटा सा बालक, पीछे का बेटा, तुम बाहरी मनुष्यत्व को देखो, लेकिन खुदा अंदर जांचता है। खुदा का देखना मनुष्यों का सा नहीं, वो अंदर देखता है उस बीज को, और तब व्यवहार करता है। ये है मेरा चुना हुआ जो राजा होने के लिए आया है। हालेलुया। तो कईयों की मंशा रही कि मैं जीवन की पुस्तक में, यानी उस किताब में मेरा नाम हो बस। आज आपकी एक लाइन आई, किताब में यहूदा इस्करियोती का भी नाम है, तुम्हारा भी नाम उसी के बगल में हुआ तो तुमने क्या बड़ा काम कर लिया किताब में नाम दर्ज करवा के। बात ये नहीं है किताब में नाम तुम्हारा लिखा क्यों गया है, पर्पस क्या है। किताब में नाम यहूदा का लिखा गया कि वो पकड़वाएगा, और उसी किताब में मान लो तुम्हारा नाम लिखा गया कि ये उड़ेंगे, तो पर्पस है खास। लेकिन किताब में नाम लिखा गया कि ये तो छोड़ेंगे, और ये तो त्यागेंगे, ये तो नकारेंगे, फायदा तो नहीं हुआ। फिर किताब में भी नाम है, अनंत जीवन से वंचित हो गए यहूदा इस्करियोती। आमीन। किताब में नाम रहकर भी जीवन में कोई लाभ नहीं कमा पाए। हालेलुया। समझे। हम बड़ा आनंदित होते हैं कि खुदा हमें भेजता है। भाई हम भेजने वाले हैं, हमारे पास डंकिंग चोट में कहते हैं हम, हमारे पास एक ईगो आ गया, हमें भेज रहे हैं, हमारे पास है असली वचन। भेजा तो नबूकदनेस्सर को भी था, भेजा तो क्या कहते हैं सर्प को भी था। उत्पत्ति किताब में कौन भेज रहा है, आप क्या सोचते हैं, कौन भेज रहा है? खुदा नहीं भेजा जानबूझकर। आमीन। आप याद है मुझे, मैंने पढ़ रहा था एक दिन, यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि मैं तुझे ऐसे लोगों के बीच में भेजता हूं जो तेरी सुनेंगे नहीं। यस। आप है वचन के साथ। भेजता तो है खुदा, लेकिन क्यों भेज रहा है, पर्पस क्या है भेजने का। खास बात यह है, हालेलुया। आप क्या सोचते हैं, यहूदा इस्करियोती ने दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? नबी बता रहे हैं निकाली।
और रोगियों को भी चंगा किया होगा यीशु मसीह के नाम में। अद्भुत काम आश्चर्य कर्म किए उसने भी, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। यहां तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने नहीं किया, लेकिन यहूदा इस्करियोती ने किया, कोई तो राय नहीं। तो भी वो पकड़वाए जाने के लिए विनाश के पुत्र के रूप में यीशु मसीह के दिनों में रखा गया था। क्या ही श्रापित है वो मनुष्य जो इस दशा में यीशु मसीह के सामने रखा जाए। लेकिन धन्य है पतरस, आमीन, जिसने कभी किसी डॉक्ट्रिन के आगे अपने आप को सरेंडर नहीं किया, लेकिन खुदा की मौजूदगी में बना रहकर हर दिन प्रभु मुझे ये सीखना है, प्रभु मुझे वो सीखना है। वो सीखने का बड़ा ललायत था वो। खुदावन ने उसे ही सबसे बेहतर सिखाया भी, दैट इज वाई उसे लीडर बनाया। और जब तू फिरे तब तू अपने भाई को याद रखना, सीख के घमंडी मत हो जाना। बोला खुदा, आमीन। तो ये प्रभु है जो अपने अभिषेक को लोगों में उंडेलता है। हम कितनी ज्यादा उसके साथ एक होकर के रहते हैं या कितने ज्यादा दूर होते हैं, ये तो हमारी लिखी हुई अवस्था डिसाइड करेगी। जिस अवस्था में आपके विषय में लिख दिया गया, आप उसी अवस्था में आगे बढ़ेंगे मेरे भाई मेरी बहन। चाहे आप जितना ज्यादा क्यों ना धर्मी दिखाई दे ले या जितने ज्यादा गुनाह वाली अवस्था में दिखाई दे ले, जो अवस्था किताब में आपकी लिख दी गई, आप उसी अवस्था में बढ़ेंगे। उसे कोई नहीं बदल सकता, उसे कोई नहीं बदल सकता। आप है वचन के साथ। जो बदलेगा, कोशिश करेगा, लिखा है कि यदि कोई इस किताब में से कुछ भी निकालेगा तो मैं जीवन की पुस्तक में से उसका भाग निकाल दूंगा। कुछ भी सोचेगा कि अच्छा तुमको भी मैं अंदर ला लेता हूं, मैं बढ़ा दूंगा, तो कहते हैं कि मैं उन विपत्तियों को जो मैंने मिस्र में डाली इन पर बढ़ाऊंगा। इसमें हिम्मत नहीं है, आमीन। किसी में हिम्मत नहीं है। घटाना बढ़ाना सब इनके हाथ में है। इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्टेटस में, किस अवस्था में किताब में आपका नाम दर्ज है। हालेलुया। मेमने वाले हिस्से में अगर आप हैं, मैं कह रहा हूं आप सबसे धनी हैं, सबसे धनी। हालेलुया। कह सकते हैं धन्य है वो जो मेमने वाले हिस्से में है। क्या आप है वचन के साथ? उनकी अवस्था तो तय है भाई कि मेमने वाले, मेमना आया ही क्यों बताइए आप? ताकि मैं छुड़ाऊं। अब जो उस हिस्से में वो क्या छुटकारा प्राप्त है, आमीन, वो छुटकारे की दशा में है। उन्हें कोई बर्बाद करने की चाहे जितनों कोशिश कर ले, कर नहीं पाएगा। हो सके तो चुने वो को भी भरमा दे, इससे लिखा है, लेकिन भरमाएगा नहीं, भरमा नहीं पाएगा। मतलब भरमाने की कोशिश तो बड़ी करेगा। और कैसे ब्रदर ब्रैनम ने कहा, ये दुल्हन भरमाई नहीं जाएगी, ये मेमने वाले हिस्से में है। क्या दुल्हन मेमने वाले हिस्से में? इसे लिखा है बाइबल में, आनंदित हो और मगन हो क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने जो उसके हिस्से में है अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। आप कहेंगे आप जोड़ रहे भाई, उसके हिस्से में है। मैं जोड़ नहीं रहा हूं, मैं लिखे के पीछे के वचन को आपको बता रहा हूं। दुल्हन हमेशा मेमने के हिस्से में पाई जाती है। हालेलुया। उसके हिस्से में है, और जो उसके हिस्से में है उनका रैप्चर निश्चय है, कोई नहीं रोक सकता। मैं पढ़ रहा हूं यहां पे
तो यहाँ पर देखिए वो खुद एक शैतान था, विनाश का पुत्र यहूदा इस्करियोती, जिसके विषय में यीशु मसीह कहा क्या मैंने तुम बाहरों को नहीं चुना, तो भी तुम में से एक शैतान है। आप है वचन के साथ, यूहन्ना 17:12, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश नहीं हुआ। आमीन। इसी के पवित्र की बात पूरी हो। विनाश का पुत्र कहां पाया जा रहा है? पवित्र शास्त्र में। आमीन। ये तो चलो भैया हमारे पास आज पढ़ रहे हैं हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, लेकिन 17 वचन में जब यीशु मसीह कह रहे हैं 17 अध्याय यूहन्ना में, तो उस दशा में नया नियम लिखा नहीं गया था जब यीशु मसीह खड़े, क्योंकि वो खुद एक नया नियम थे। कब बोल रहे हैं वो? नया नियम लिखा नहीं गया था उस दशा में, कह रहे हैं वो कि पवित्र शास्त्र के अनुसार वो बात पूरी हो, विनाश के पुत्र को छोड़ बाकी कोई भी जो नाश नहीं हुआ, आमीन, सब ने जीवन पाया, क्योंकि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। यानी ये विनाश के पुत्र की बात पवित्र शास्त्र में, किताब में पहले से दर्ज है। हालेलुया। लिखा है, दाऊद भी कह रहा है अपने भजन में, आमीन, यह हिजकीएल कह रहा है, ऐसे सारे नबी और भविष्यवक्ता जो मसीह की भविष्यवाणी करते हैं बगल में उसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। आमीन। दानियल भविष्यवाणी कर रहा है। हालेलुया। तमाम चीजें हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। यूहन्ना 13 अध्याय उसका 10, 11 और 18, यीशु ने उससे कहा जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय कुछ और धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो। जब पैर धोने की सेवकाई चल रही थी, आपको याद है, सब के सब नहीं, क्योंकि वो तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा सब के सब शुद्ध नहीं हो। आमीन। आप है वचन के साथ? मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, और मैं जानता हूं जिन्हें मैंने चुन लिया है, लेकिन पवित्र का ये वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता उसने मुझ पर लात उठाई है। आपको पता है, ये वो अवस्था थी जब यहूदा इस्करियोती उस थैली को लेके प्रभु भोज को, जैसा यीशु मसीह ने उसे जिस तरीके से दिया उस तरीके से लेके निकल गया था। पैर धोने वाली अवस्था में वो आया नहीं, और तब वहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम में से क्या मैंने तुम्हें चुन नहीं लिया? हालेलुया। और वो सबके विषय में नहीं कह रहा है, शुद्ध अशुद्धता वहां पर दिखाई दे रही थी कि जो उस पैर धोने की सेवकाई में घुसा, कहीं ना कहीं एक शुद्धता में घुस रहा था, लेकिन यहूदा इस्करियोती उस शुद्धता से कहीं दूर जा चुका था, थैली लेके अपनी। हालेलुया। तो वो जो नहा चुका है उसे पैर धोने की आवश्यकता नहीं, दोबारा मतलब नहाने की आवश्यकता नहीं, वो बस पैर धोए। हालेलुया। जो उस शुद्धता के कार्य को पूरा कर रहा था, जिसमें यहूदा इस्करियोती मात खा गया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यीशु मसीह उसके विषय में बोलते हैं कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता उसने मुझ पर लात उठाई। सच बात है। अब यदि भाषा का कोई मतलब होता है जरा भी, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि यहूदा यीशु मसीह के द्वारा ही चुना गया था। वचन के साथ प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। यीशु मसीह के द्वारा ही चुना गया था, मानना पड़ेगा। जैसे यूहन्ना 13:18 में उन्होंने कहा फिर भी वो शुद्ध नहीं था। यूहन्ना 13:10 से क्या, यहूदा भी यीशु को पिता के द्वारा दिया गया था। यूहन्ना समाचार 17:12, यहाँ पर इस बात पर गौर किया जाए, चुना जाना और दिए जाने की सटीकता से एक समानांतर है,
जैसे मूसा और फिरौन, याकूब और एसाव के वर्णन में पाया जाता है। क्योंकि जबकि एसाव और फिरौन पहले से ही जाने जाते थे, वे क्रोध के लिए पूर्व निर्धारित थे, जबकि मूसा और याकूब का अंत महिमा युक्त होना था। हालेलुया। पहला पतरस 2 का 8 से 9 में लिखा है, दोनों भटके हुए और चुने हुए दोनों को दर्शाता है, यहाँ तक कि उन्हें भी जो वचन पर ठोकर। पढ़िए पहला पतरस 2 का 8 और 9। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है जी, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। तो देखिए उसका जो ए वाला हिस्सा है 8 और 9 का, दोनों भटके हुए और चुने हुए दोनों को दर्शाता है, यहाँ तक कि उन्हें भी जो वचन पर ठोकर खा जाते हैं अनाज्ञाकारी होने के कारण, जिसके लिए वे नियुक्त भी किए गए थे, परंतु आप एक चुनी हुई पीढ़ी हो। कैसे लिखा, आगे पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश हाँ, और राजपदधारी याजकों का समाज हाँ, और पवित्र लोग और खुदा की निज प्रजा हो, आमीन। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। बिल्कुल। तो यहूदा की गिनती उन 12 में होती थी, और असलियत में तो पिंतकुस्त से पहले वाली सेवकाई में उसका उसके साथ एक हिस्सा भी था। प्रेरितों काम 1 का 16-17, जहाँ लिखा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्रशास्त्र का ये लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, आमीन, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कही थी, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और सेवकाई में सहभागी हुआ। बहुत बड़ा पार्ट था उसका सेवकाई में, आमीन। उसका हिस्सा था। कैसे वो हिस्सा जो यहूदा ने 12 में पाया था और फिर खो बैठा था, वो ना तो बाकी 11 की सेवकाई में किसी से कमतर था, और ना ही वह कोई शैतानी भारी सेवकाई थी जो दूसरों की सेवकाई के बीच घुसाई गई हो। समझ रहे? किसकी सेवकाई में शैतान पल रहा था? यीशु मसीह की सेवकाई में। शैतान किसकी सेवकाई का हिस्सा था? यीशु मसीह की सेवकाई। हालेलुया। कोई बाहरी सेवकाई का हिस्सा नहीं था वो। आमीन। किसके द्वारा चुना गया था? नबी ने बोला मसीह यीशु के द्वारा चुना गया था। हालेलुया। सेवकाई का हिस्सा था। आमीन। तो बात ये कि चुने हुए अब सतर्क हो जाएं कि तुम जो चुने गए हो किस लिए चुने गए हो। सच है। जब मसीह ने तुम्हें बुलाया, क्यों बुलाया? सच है भाई। पर्पस क्या था? बात ऐसी कि उसने पतरस को बुलाया और यूहन्ना को बुलाया, अंद्रियास को, फिलिप्पुस, तमाम लोगों के पास एक बुलाहट आई, नो डाउट। क्या वही बुलाहट यहूदा के पास भी आई? बिल्कुल। आमीन। उसने यहूदा को भी बुलाया। भाई जब पता था वो पकड़वाएगा, नहीं बुलाना था। अपनी सेवकाई में शैतान को चलने क्यों देना? समझ रहे हैं? अब यीशु मसीह से कहें आप, प्रभु आपको जब सब मालूम था, आमीन, कि वो आप ऐसा बुलाएंगे और वो आ जाएगा बाकी लोगों के जैसे, तो आपको तो उसने बुलाने की जरूरत क्या थी? तब यीशु मसीह का आंसर पता है क्या होगा? ताकि पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो। आमीन। ताकि पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो जो दाऊद ने कही, जो बाकी भविष्यवक्ताओं ने कही उसके विषय में। प्रभु के नाम की तारीफ। वो सेवकाई का हिस्सा था। जबरदस्ती घुसाई गई कोई सेवकाई का नहीं, बल्कि यीशु मसीह जिस सेवकाई में चल रहे थे, पवित्र आत्मा, प्रेरितों को पवित्र आत्मा पाने से पहले
यीशु मसीह तो स्वयं पवित्र आत्मा थे, आमीन। लेकिन बाकियों को पवित्र आत्मा नहीं मिली थी, और उस वाली सेवकाई में बाकी भी यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, और उनके विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है तुम्हारी आंखें। लेकिन उन्हीं के बीच में एक और चल रहा है, हालेलुया। इवन कुछ एक बहुत बड़ा झुंड भी चल रहा था 70 का, याद है आपको, यूहन्ना 6 अध्याय से पहले तक, आमीन। और बड़े बड़े अद्भुत काम आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं। तब यीशु ने कहा इस बात से खुश मत हो ना कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे कब्ज से, बल्कि इस बात से कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं कि नहीं। स्वर्ग यानी नबी ने समझाया पुस्तक में, क्योंकि पुस्तक स्वर्ग में है। हालेलुया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज पुस्तक स्वर्ग से उतर आई, नो डाउट, आमीन। लेकिन जब यीशु मसीह कह रहे हैं नाम स्वर्ग, तो पुस्तक की बात कर रहे हैं वो। इसलिए उस पुस्तक को दिखाने के लिए यूहन्ना को स्वर्ग बुलाना पड़ा। सच बात है। आपके उसने पतमुस टापू पे उसने किताब लिखी होगी। प्रकाश के वक्त 4 में एक आवाज आई, यूहन्ना यहाँ ऊपर आ। हालेलुया। और यूहन्ना नबी ने बताया वो प्रभु के दिन में उठाया गया, आमीन। और उठाया गया तो लिखा है, नबी बोलते हैं कलीसिया काल में 2 साल तक वो प्रभु की मौजूदगी में उस किताब को लिखता रहा। 2 साल तक। सो प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाई करते हैं कि एक पुस्तक है जिसमें कुछ नाम है, आमीन। और वो नाम सारे के सारे चुने हुए हैं, ऐसा नहीं कि चुने हुए नहीं है, जगत की उत्पत्ति से पहले लिखे गए नाम, हालेलुया। लेकिन कुछ नाम है जिन्हें खुदावन आशीष और अनंत जीवन देने के लिए लिखा है। लेकिन कुछ नाम है जिन्हें ये ठुकराएंगे, ये पकड़वाएंगे, समझ रहे, ये मारेंगे, ये वचन का इनकार करेंगे, ये कहेंगे इस यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो, उनके भी नाम लिखे हुए हैं, नो डाउट, हालेलुया। अब मैं आपसे पूछूं एक चीज, तब आपको पता पड़ेगा। हम कहते हैं कि देखो भैया हमारे नाम तो पुस्तक में लिखे हुए हैं दुनिया बनाने से पहले, जो कि सच बात है, और हम उस पर खुश भी होते हैं, डर की चोट पे कहते हैं। लेकिन एक अवस्था यह आती है कि तुम्हारे नाम नहीं लिखे हुए हैं किताब में, तभी तुम ग्रहण नहीं कर रहे हो उस वचन को। जो किताब में है वो मानेगा। अगर ऐसा था तो श्वेत न्याय के सिंहासन पर किताब क्यों खोल रहे हैं प्रभु? क्योंकि जो नहीं माने वो भी किताब में ही है, सच है, हालेलुया। उनका भी हिस्सा खोला जा रहा है। आप है वचन के साथ? जो नहीं मान रहे वो भी कहाँ है? किताब में। जो मान रहे हैं वो भी कहाँ है? किताब में। जो यहोवा को माने वो भी कहाँ थे? नीचे। जो यहोवा को नहीं माने वो भी कहाँ थे? नीचे। हालेलुया। मान लो वो जो नरक था, आमीन, वो भी एक किताब थी जिसमें एक फिरदौस था, जहां पर अच्छी रूह है एक हिस्से में और एक बुरी रूहों का स्थान था। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाई हो। तो एक हिस्सा है चुने हुओं का, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में या मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। ये कि दोनों पुस्तकें एक ही है, लेकिन हिस्से दो हैं। तो आज एक चीज तो आप समझें, घर जाएं। देखिए आज विषय नहीं है प्रार्थना का, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ प्रार्थना का विषय।
प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं और मेरा परिवार उस मेमने वाले हिस्से में पाया जाए। सच है। क्योंकि उस हिस्से की खास बात यह है कि कंडीशन कोई भी हो, तुम छुटकारे के नीचे हो, तुम बचाए जाने के नीचे हो। कहाँ? मेमने के हिस्से में, मेमने के लहू के हिस्से में। तो ये प्रार्थना करें घर में। क्या है वचन? मेरा नाम किताब में है, यही काफी नहीं है। जगत की उत्पत्ति से पहले मेरा नाम वहां दर्ज है, यही काफी नहीं है। काफी ये होगा कि किस हिस्से में दर्ज है। सच है। आमीन। खुश तो फिर कैन ने भी होना चाहिए। मैं भी तो नीचे था जहां पर हाबिल था, लेकिन हाबिल का कटघरा हिस्सा अलग था, कैन का हिस्सा अलग था। आमीन। याकूब एसाव खुश है, मैं भी तो वही था, इसने कौन सी बड़ी तीर मार ली, अपना नाम बदलवा कर कौन सा बड़ा तीर मार लिया, था तो वहीं पे नीचे, लेकिन हिस्सा अलग था। आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। बिलाम खुश हो गए, अरे मैं भी तो वहीं था भाई, जहाँ बाकी जो थे मानने वाले आज्ञा। आमीन। इन्होंने क्या तीर मान लिया, आज्ञा मान के हिस्से अलग बने। जिन्होंने आज्ञा मानी उनका हिस्सा ही अलग था। कि एक दिन मसीह आएगा और जिनका हिस्सा अलग है, यानी जो मेमने वाले हिस्से में है, हालेलुया, उन्हें उस आमद के प्रचार के तहत अपने साथ रैप्चर में उड़ाएगा। अब्राहम इंतजार कर रहे थे, सारा इंतजार कर रही थी, इसहाक इंतजार कर रहे थे, रिबका इंतजार कर रही थी, आमीन। याकूब इंतजार कर रहे थे, लिया और राहेल इंतजार कर रहे थे, उसके तमाम बच्चे इंतजार कर रहे थे जो चुने हुए थे, यूसुफ इंतजार कर रहे थे, और इवन आखिरी किताब तक, मलाकी तक इंतजार हो रहा था। क्या इंतजार था? मसीह आएगा, था ये इंतजार। लेकिन एक दिन, जिस दिन वो कलवरी पर चढ़ाए गए, हालेलुया, एक सुसमाचार आया, पहले एक संकेत आया चोर के द्वारा कि मसीह आ चुका है, लेकिन भरोसा कैसे करें? आमीन। तब मसीह उतरा और सबने उसे अपने एक्सपीरियंस के द्वारा पहचाना। उनका पर्सनल एक्सपीरियंस इस चीज की गवाही दे रहा था, मसीह आ चुका। ये किसी के कहने से नहीं हो रहा था। क्या गवाही थी? सामरी स्त्री के टाइम पर कहते हम तेरे कहने से नहीं, परंतु हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। हम कहते हैं मसीह आ चुका। और जब ये बात साबित हो गई कि मसीह आ चुका, तब एक शब्द था, चलो रैप्चर में। तो आज अगर कोई उस मेमने वाले हिस्से में है और उनके जीवनों में भी आमद प्रकट हो गई, मसीह आ चुका, तो बस एक बात रह गई, अब या तब 6 से 9 के बीच में चलो रैप्चर में। आप है वचन के साथ? तो हिस्सा वो होना चाहिए जो मेमने के लहू के नीचे पाया जाता है। किताब एक है और दुनिया बनाने से पहले बहुतों को चुना गया जो उस किताब में पाए जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हिस्सा जो मेमने का है वो आशीषित है, और जो मेमने के हिस्से में नहीं है उनके नाम कटेंगे, हटेंगे। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? प्रभु के नाम की तारीफ हो। मैं आज एक प्रार्थना के साथ आपको छोड़ रहा हूं, अपने लिए, अपने भाई बहनों के लिए, क्योंकि याकूब ने कहा कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ संभव है। क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। आमीन। तो
प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं इस महान संदेश के लिए, उन वचनों के लिए जो आपने हमारे मध्य में रखा प्रभु। कि वास्तव में खुदा आज हमने जाना कि मेमने की जीवन की पुस्तक अलग और जीवन की पुस्तक अलग ऐसा नहीं है लॉर्ड, ये दोनों एक ही है। उसे ही मेमने की जीवन की पुस्तक, उसे ही जीवन की पुस्तक, उसे ही जो 20 अध्याय में जीवन की पुस्तक खोली गई वो, उसे ही मसीह के जीवन की पुस्तक और जीवितों की पुस्तक कहा जा रहा है। लेकिन उसका एक हिस्सा है, जो हिस्सा मेमने का है, और जो उस मेमने वाले हिस्से में है वो आशीषित है। ये बात तो पक्की है लॉर्ड, मैं धन्यवाद देता हूँ। कैसे प्रभु हमने देखा यहूदा इस्करियोती भी उस किताब में है। यीशु मसीह ने साफ कहा कि वो जो पकड़वाएगा ताकि भविष्य पविशास की ये बात पूरी हो। ओ प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने हमें किताब के उस हिस्से में रहने दिया जो मेमने वाला हिस्सा है, जिस पर केवल और केवल रैप्चर है। हाँ प्रभु, और ये दुल्हन उसी लिए यहाँ पर इस जगह पर तैनात है कि वो उस मेमने वाले हिस्से में अपने आप को, मसीह को पहचान करके उसके साथ अपने आप को एक करे। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, और ये उस मेमने वाले हिस्से में अपने एक्सपीरियंस के द्वारा उस आमद को पहचान पा रही है। ओ प्रभु जी, बड़े ही धन्यवादी हैं इस बात के प्रभु यीशु मसीह जो आपने हमें समझाई। खुदा वास्तव में खुदा बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो हमें जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु। अभी ये पूरा हिस्सा मैंने पढ़ा नहीं, इसे आधे में मैं छोड़ रहा हूँ खुदा, अपने आप को सीमित कर रहा हूँ। लेकिन प्रभु इतना जानता हूँ कि आप फिर एक बार उस खुलासे के साथ मौजूद होंगे और इसकी और भी गहराइयों में हमें लिए चलेंगे प्रभु। उससे पहले हमारी प्रार्थना है खुदा, हम सब जो भाई बहन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, हम और हमारा घराना उस किताब के मेमने वाले हिस्से में पाया जाए जहाँ पर केवल और केवल आशीष है, जहाँ पर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि मेमने ने उनका सारा गुनाह मिटा दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ, अब चाहे वो किस दशा में क्यों ना हो, उनका छुटकारा हो चुका। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाएगी। मेरे आए तमाम मेरे भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें, सबको अपने वचन की परिपूर्णता में लिए चलें, कोई कमजोरी कमी घटी में और बगैर पवित्र आत्मा की अगुवाई में ना चले। हर एक के लिए आपने दूत रखा, पवित्र आत्मा रखा, हो पाए कि हम उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सके, जो कुछ पवित्र आत्मा हमसे करने के लिए कहता है हम कर सके, और आपके नाम की तारीफ और प्रशंसा और बढ़ाई कर सके, क्योंकि आप ही सारे आदर, महिमा, इज्जत, धन, भक्ति, शक्ति के योग्य है। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम मेरे आए भाई बहनों बड़ी बरकत और आशीष दें, और जैसे सेफ साउंड आप लेके आए प्रभु, ऐसे सेफ साउंड घरों में पहुंचाए, रास्तों में अगुवाई करे, गाड़ियों कंट्रोल आप अपने हाथों में लें, किसी चीज की दिक्कत परेशानी ना फेस करनी पड़े। मेरी प्रार्थना प्रभु जी, मैं अपनी गाड़ी के लिए भी आपसे दुआ मांगता हूँ, जो बीच बीच में रुक रही थी प्रभु। अब जब हम घर निकलते हैं तो वो प्रॉपर रीति से खुदावन घर पहुंचे और कोई दिक्कत उसमें ना आए, और इवन हर एक की गाड़ियों में खुदावन आप ऐसे ही अपने कंट्रोल को बना के सही सलामत उन्हें अपने अपने घरों में पहुंचाए। जितने मेरे भाई बहन नहीं भी आए खुदा, कारण जो भी हो खुदावन, आप उन्हें उनका भाग दें, उन्हें भी अपने आशीषों के तहत बनाए रखे। आपका नाम बहुत मुबारक हुआ। कोई बीमार है आप छुए पिता और संपूर्ण चंगाई दें। किसी के जीवन में शरीर में कोई दर्द है प्रभु, आप उस दर्द को खत्म कर दें। हाँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय हो। कोई अगर बैक स्लीडर अवस्था में प्रभु, आप उसे वापस फेर लाएं। जिसने कोई गुनाह किया बीते समय में प्रभु जी, आप क्षमा करेंगे, क्योंकि आप वही खुदा एकमात्र कल आज और हमेशा एक समान है।
यहाँ मौजूद है हालेलुया। और वो लहू मुहैया है जो छुटकारा करता है, जो माफी देता है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ उस लहू के लिए लॉर्ड, कि वो लहू हमें खुदावन इस चीज के बारे में जानने के लिए मदद करता है कि तुम किस हिस्से में हो। सच है। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। जब देखे उस लहू में से होके अपने आप को और अपने लोगों को हम देख सके और आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई कर सके। सारा दस सारी महिमा आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराइयों से बचाए। तो बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह।